अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं ज़ाहिद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज सीरीज का ये 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हम चेन रूल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि चेन रूल है क्या और इसको कब और कैसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स मुख्तलिफ वीडियोज़ की शक्ल में हमने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को भी डिटेल से डिस्कस किया है और उन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप में से जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें। और हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल को। सबसे पहले देखते हैं चेन रूल हम कब और कैसे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, चेन रूल अप्लाई कब किया जाता है? जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका हमने डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, तो वहां पर हमने चेन रूल अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें हमारे पास ये दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है y और वो हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ x और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाते हैं, एक तो ये है कि हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस केस में हमें पहले पावर रूल अप्लाई करना है और फिर हमने जो दरमियान वाले फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना है क्वोशिएंट रूल के जरिए। दूसरा ये है कि हम चेन रूल अप्लाई करें। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल को कि इसको चेन रूल के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने ये स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी फंक्शन है इसको अगर मैं लेट कर लूं कि लेट u इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो हमने क्या किया, ये अंडर रूट वाले जो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमने u के इक्वल लेट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर आके डिस्कस करूंगा कि भाई ये u के इक्वल लेट करने से हमने अब चेन रूल की तरफ जाना है। हमने सवाल हमें यूं गिवन होगा कि डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx अगर हमने फाइंड करना है तो उसको चेन रूल के जरिए कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है इसको हमने u के इक्वल लेट कर लिया। अब चूंकि यहाँ अगर हम देखें u फंक्शन है और वो हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन u है तो u को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा du बाई dx। और इस तरफ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर दो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड की शक्ल में हो तो उसका डेरिवेटिव हम क्वोशिएंट रूल के जरिए फाइंड करते हैं। और क्वोशिएंट रूल को स्टूडेंट्स हमने बड़ी डिटेल से पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप जरूर उसको देखें। तो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्वोशिएंट रूल के जरिए, तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज यानी 1 प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स। अब दरमियान में माइनस का साइन आता है और ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो बड़े डिटेल से मैंने आपको जो क्वोशिएंट रूल वाली वीडियो है उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि हमने अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास du बाई dx जो है ये आ जाएगा, ये नीचे वाले का स्क्वायर ये एज इट इज, ये भी एज इट इज 1 प्लस एक्स। अब हम अंदर जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 माइनस एक्स एज इट इज और अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे यहाँ से 0 माइनस 1, ये माइनस 1 होता है, माइनस 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह 0 प्लस 1 1 होता है और ये शुरू में ये माइनस, यानी माइनस 1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास माइनस 1 प्लस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखें स्टूडेंट्स, माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस वन ये ऐड होके माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये du बाई dx की वैल्यू आ गई। और हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है dy बाई dx। हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो हमने ये अंडर रूट के अंदर वाले को पहले u के इक्वल लेट किया और इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास du बाई dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के du बाई dx की वैल्यू आ गई, ये जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है इसको हम इक्वेशन 1 अगर लेट कर लें, तो इक्वेशन 1 जो है, अगर मैं चूंकि अंदर वाले को मैंने u के इक्वल लेट किया हुआ है, तो इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वेशन 1।
वो यूं भी लिखी जाएगी, वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट यू। क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाले को यू के इक्वल लेट कर लिया, तो हम वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट यू लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि वाई फंक्शन है और वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ यू है, तो उसको जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जो फंक्शन होगा वो जिस वेरिएबल में गिवन होगा उसका हमेशा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो यहाँ y गिवन इन टर्म्स ऑफ u, तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी dy बाय du। अब यहाँ पर चूंकि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट u का मतलब है u की पावर 1/2। और मैं स्टूडेंट्स आपको बड़ी डिटेल के अंदर, जो हमारा पार्ट 2 था डेरिवेटिव सीरीज का, उसके अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी आई बटन, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि अंडर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, 1/2 लिखना है और वो फंक्शन रिपीट कर देना। और अगर हम चूंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे हैं और अंडर रूट के अंदर अगर यू है तो अगेन डेरिवेटिव नहीं लेना, और अगर अंडर रूट के अंदर यू के अलावा कोई टर्म हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो बड़ी डिटेल के अंदर उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास वाई का डिफरेंशिएट आ गया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब चूंकि हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स चेन रूल। तो मैं यहाँ साथ में कर देता हूँ कि बाय चेन रूल, बाय चेन रूल अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हमारे पास हमने डी वाई बाई डी यू की वैल्यू फाइंड की हुई है, जो कि हमारे पास क्या आ गई थी, 1/2 अंडर रूट यू। यहाँ पर हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स के 1/2 स्क्वेयर रूट, ये u हमने किसके इक्वल लेट किया था, ये हमने लेट किया था 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो इसकी जगह हम वापस वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इन दोनों का अगर अलग अलग हम अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है ये अगर ऊपर आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी यू की, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए और डी वाई बाई डी यू भी चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसी तरह अब हमें वैल्यू चाहिए डी यू बाई डी एक्स, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है। डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। ये नीचे से ये जो वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ ऑलरेडी पावर 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2 है, और साथ में ये फैक्टर जब ऊपर आएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाई, ये जो माइनस का साइन है ये स्टार्ट में हम लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो ऊपर स्टूडेंट्स चूंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -2, बेसिस सेम पावर ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो जब बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -2। तो ये स्टूडेंट आप सॉल्व कर लेंगे, आता है जी -3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आप चाहें तो चूंकि पावर माइनस में है इसको नीचे ले आए ताकि प्लस हो जाएगा, तो मैं साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस ऊपर 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर +3/2, और साथ में ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। सो फाइनली इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फंक्शन था y, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लिया dy बाई डी एक्स।
तो ये जो फंक्शन था हमारे पास y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने जब x के रिस्पेक्ट से फाइंड करना था यानी dy बाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल हमने यहाँ पर सीखा कि चेन रूल के जरिए कैसे हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी। तो स्टूडेंट्स अब इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है ये दूसरा फंक्शन जो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 6, इसका डेरिवेटिव भी हम चेन रूल के जरिए फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 6, और इसको भी हमने चेन रूल के जरिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारा पर्पस है dy बाई डी एक्स फाइंड करना चेन रूल के जरिए, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व करके आपको ये दे दिए, फौरन से इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप फंक्शन में देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसको हम u के इक्वल लेट कर लेते हैं। सो लेट u इक्वल्स टू दिस, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है। अच्छा, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, और हमने ये जो u को इसके इक्वल लेट किया इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है जी। तो अगर देखो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है इसको चूंकि हमने u के इक्वल लेट कर दिया है, तो फिर हमारा इक्वेशन 1 जो है हम उसको यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u की पावर 6। सो लिहाजा यहाँ पर हमने लिख दिया कि इक्वेशन 1 अब हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू u की पावर 6। अब चूंकि y फंक्शन है और वो हमें इन टर्म्स ऑफ u गिवन है, तो y इन टर्म्स ऑफ u गिवन है, इसलिए हम जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। इस तरफ जो वेरिएबल होगा हम उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ u है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी यू, अब ये dy बाई डी एक्स नहीं लिखना क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा dy बाई डी यू, और इस तरफ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, पावर उस केस में पावर शुरू में आ जाएगा पहले, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, बेस का अगेन डेरिवेटिव नहीं लेना क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u और फंक्शन भी हमारे पास u है। ये बड़ी डिटेल के अंदर मैंने पावर रूल वाली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था कि हमने अगेन डेरिवेटिव कब लेना है और कब नहीं लेना, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें। सो यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो गया, तो जब पावर में से 1 माइनस हो जाएगा 6 माइनस 1 5, तो हमारे पास ये जो dy बाई डी यू है वो आ जाएगा 6u की पावर 5। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम u की जगह वो जो हमने लेट किया हुआ था इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास dy बाई डी यू जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 5 सॉरी, ठीक है। सो ये dy बाई डी यू की वैल्यू आ गई, और अब हम जो है ये जो इक्वेशन 2 है यानी u को हमने लेट किया था उसको अगेन ले लेते हैं। एज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो u है वो 3x² माइनस 2x प्लस 7 है, हमने इसके ऊपर लेट किया था। अब अगर इस फंक्शन इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें फंक्शन u है जो कि इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर du बाई डी एक्स, और इस तरफ हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लें 3x² का, जब हम डेरिवेटिव लेंगे 3 कोफिशिएंट है शुरू में आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव जो है ये 2x हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस 2x में ये माइनस 2 कोफिशिएंट स्टार्ट में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो सॉल्व करने से हमारे पास 3 इंटू 2 ये 6x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 2। सो ये हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसमें से 2 कॉमन बन रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 3x माइनस 1। सो फाइनली हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 इंटू 3x माइनस 1। स्टूडेंट्स हमारा काम क्या था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना चेन रूल के जरिए। सो चेन रूल यहाँ मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया था कि जब चेन रूल के जरिए हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। आपने ये ख्याल रखना है dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, अक्सर बच्चे इसको dx बाई डी यू लिख देते हैं जो कि गलत है, dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। आप इसको शॉर्टकट की ध्यान में रखिए कि जैसे कि du कैंसिल हो जाए तो पीछे क्या बचता है dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। सो चेन रूल जब हम अप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू की वैल्यू हम स्टूडेंट स्टार्ट में फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास ये है, हम यहाँ पर dy बाई डी यू की ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह du बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हम यहाँ नीचे फाइंड कर चुके हैं, तो du बाई डी एक्स की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, और इसी तरह इस फैक्टर को हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमारा पर्पस ये था dy बाई डी एक्स फाइंड करना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने अगेन एक और एग्जांपल के जरिए सीखा कि जब चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके जरिए हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है dy बाई डी तो वो कैसे करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है इस चेन रूल की बिल्कुल समझ में आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को स्टिल अगर कोई भी डाउट है, किसी भी जगह कोई उसका मसला है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। शुक्रिया।